हेलो हेलो। हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए मैदान की तरफ। मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर और मौर्य पलसपे के बीच ये मुकाबला टॉस जीत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। राजू थान के गेंदबाजी की बौखदार संभल हुए स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज होंगे जिग्नेश और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हर्षद। पहली गेंद डॉट मैंडेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर। राजू थानगे एक बड़ा नाम इस क्रिकेट की दुनिया का, इस समय फिर एक बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करने की कोशिश तो जरूर हो रही है गेंदबाज और बल्लेबाज द्वारा, लेकिन ये डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, कोई खाता नहीं खोल पाए अभी तक 2 गेंदों समाप्ति के बाद। ये देखिए एक्शन रिप्ले, पहले गेंद सेम उसी तरह से 2 गेंदें खेली जा चुकी है जिग्नेश द्वारा, 3 गेंदें डॉट। एक्शन रिप्ले हो रहा है पिछले गेंद का, बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश करते हैं और यहां से देखा जाए तो फ्रंट फुट पर जाकर भी गेंद खेलने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर। यहां से इस गेंद को आड़े बैट से खेला, वाइड स्लॉगन के क्षेत्र पर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन से खाता खोला 4 गेंदें समाप्ति के बाद मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर का। इस पहले इनिंग, इस पहले सत्र में पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते समय हर्षद ठाकुर पहली मर्तबा स्ट्राइकर एंड के ऊपर। ये राजू थानगे की ये गेंद, इस गेंद को सीयर किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। ये दंदनाता हुआ छक्का, पहला छक्का इस इनिंग का आ चुका है हर्षद ठाकुर के बल्ले से। इस छक्के के साथ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। तो यकीनन वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट हमें इंफॉर्मेशन दे रही कि 150वां छक्का, 150वां छक्का ये लगाई जा चुके हर्षद ठाकुर के बल्ले से। यहां से अप स्पिन करने की कोशिश, डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर, ये दंदनाता हुआ 1 बाउंस चौका। बढ़िया बल्लेबाजी हर्षद ठाकुर द्वारा, यानी कि जिग्नेश ने 3 गेंदें डॉट खेली थी लेकिन वो ऐसा कोई भी प्रेशर अपने आप पर नहीं लेते समय इस गेंद को खेला। 4 रनों के लिए टोटल आ चुका है इस ओवर समाप्ति के बाद 11 रन। इस ओवर के बाद टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। राजू ठानगे की ओवर हुई समाप्त। इस समय देखा जाए तो दूसरे गेंदबाज अपनी स्पेल का पहला और अपनी टीम के स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज राहुल बाइकर। राहुल बाइकर गेंदबाजी की बौखदौड़ संभाले हुए दूसरा ओवर लेकर आएंगे। मैग्नेटिक पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 गेंदें 1 रन और आखिर के 2 गेंदों में आए 10 रन। अगर पिछले मुकाबला देखा, वोडाफोन वहाल बनाम कामोटे 31 का पीछा करना था, आसानी के साथ वो डिफेंड किए जा चुके कामोटे टीम के गेंदबाज सुलक्षण हो, निखिल हो, काफी लाइन भरी गेंदबाजी देखी। ऋषि नायक का गोल्डन विकेट, पहले गेंद के ऊपर छक्का आया था, उसके बाद उसका विकेट इस मैच में पूरी तरह से वापसी की कामोटे टीम ने, लेकिन इस समय सिंगल है इस ओवर के पहले गेंद के ऊपर 12 रन। यहां से देखा जाए तो यह करारा शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेला, 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हर्षद ठाकुर अपने निजी 14 की योगदान के ऊपर 14 रन के ऊपर खेल रहे। 3 गेंदों का सामना किया अभी तक, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, ताकतवरी बल्लेबाजी। हर एक गेंद में, हर एक शॉट में वो ताकत दिखाई दे रही है हर्षद ठाकुर के बल्ले से। राहुल बाइकर यकीनन तब्दीली फील्ड में करने में कामयाब। यहां से उसी क्षेत्र पर खेला, 1 रन जरूर मिली, इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट पर ये लाइव प्रतियोगिता घर बैठे हमारे दर्शक, उनको भी मैं
स्वागत करना चाहूंगा इस प्रतियोगिता में। यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति। यहाँ से ये गलती कर रहे हैं जिग्नेश, सामने वाला बल्लेबाज जो कि छक्के मार रहा है तो अपना एक ही वसूल होना चाहिए, अपना एक ही रूल होना चाहिए कि ज्यादातर ज्यादा उस बल्लेबाज को स्ट्राइक रेंज पर रखे। लेकिन गेंदबाज इतनी खूंखार गेंदबाजी हो रही है इस समय राहुल बैकर और राजू थान के द्वारा। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर की अगली गेंद। यहाँ से सीधा बैक टू द बॉलर खेला इस गेंद को, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा चुराने की कोशिश भी नहीं की, एक रन पर संतुष्ट हो गए दोनों बल्लेबाज। फिर एक बार हर्षद ठाकुर स्ट्राइक रेंज पर दस्तक देते हुए अपने 15 रनों के ऊपर खेल रहे वक्त व्यक्तिगत 15 रन बनाए जा चुके हैं हर्षद ठाकुर द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये देखिए चक मारिया इस गेंद के ऊपर। स्लो ओवर की राहुल बैकर ने हल्के हाथों से गेंद के ऊपर उंगलियां फेरी और डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं है, 18 पर टोटल सीमित। 9 की औसतन रेट से यहाँ पर स्कोर कार्ड चल रहा है। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए मंगेश स्पोर्ट्स खारकों पर। नए गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज विनय गावंडी। यहाँ से एक बड़ा नाम पलसपी टीम का विनय गावंडी, तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस काफी है इन गेंदबाजों के ऊपर। काफी क्रिकेट हमने देखा है विनय गावंडी का भी। विनय गावंडी काफी क्रिकेट इस मैदान के अंदर भी हमने देखा है विनय गावंडी को खेलते हुए। यहां से देखा जाए लेग बिफोर विकेट की तो अपील तो जरूर की थी, लेकिन यहां से बल्ले से छूती हुई गेंद, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 19। तीसरा ओवर विनय गावंडी, पहले गेंद के ऊपर सिंगल, टोटल 19 बनाए जा चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। हर्षद ठाकुर स्ट्राइक रेंज के ऊपर, ये शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, इस गेंद को खेला मिड विकेट के रीजन के अंदर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं जिग्नेश। दूसरे का कॉल तो हर्षद ने किया था, लेकिन एक पर संतुष्ट हो गए जिग्नेश और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 20 रन। जिग्नेश का एनालिसिस देखे तो अभी तक 7 गेंदें खेल चुके हैं और रन बनाए जा चुके हैं सिर्फ 4। ये कमजोरी होगी मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर की। और ये देखिए फिर एक बार डॉट गेंद और रन आउट के तौर पर जिग्नेश का विकेट। चार की योगदान पर गेंद खेल चुके हैं 8। प्रतीक पाटिल नए बल्लेबाज, ये ताकत थी मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर की। प्रतीक पाटिल और ऑलराउंडर की भूमिका मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर के लिए हम हमेशा देखते हैं। सलामी बल्लेबाज है और यकीनन फर्स्ट गेंदबाज भी है प्रतीक पाटिल, लेकिन इस समय कुछ तो तब्दीली करने की कोशिश विशाल ने की थी कप्तान कि जिग्नेश को आगे भेजा खेलने के लिए, लेकिन कप्तान ने जो आशा जताई थी उस आशा पर पूरी तरह से पानी फेर दिया जिग्नेश ने। 8 गेंद और निजी 4 के ऊपर आउट हो चुके हैं। और यह देखिए उछाल भरी गेंद, सामने से बिल्कुल बल्लेबाज के सामने से उछली है गेंद। डॉट गेंद की समाप्ति और डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं है। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके इस ओवर के अभी भी कुछ गेंदें शेष। यहां से पूरी तरह से जकड़ में रख दिया है गेंदबाजों ने मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर को। फिर एक बार ये देखिए ये विकेट का जलवा है। पिछली गेंद वही से टप्पा खाकर उछाल भरी थी, लेकिन ये गेंद वहां से टप्पा खाकर पूरी तरह से नीचे रह गई। बल्ले और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल वहीं पर सीमित 20 रन, 20 पर टोटल सीमित। यहां से बिल्कुल सामने डाली, लेकिन हर्षद ने अपनी ताकत अपनी क्षमता दिखाई। इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के बाहर, एक दनदनाता हुआ छक्का आया हर्षद ठाकुर के बल्ले से। इस छक्के के साथ टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 26। आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष। तो स्ट्राइकर एंड पर दस्तक देंगे प्रतीक पाटिल। इस टीम की मजबूत कड़ी है ये प्रतीक पाटिल। देखा जाए
मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर की। चलिए पलस्पा टीम टाइम गवाइए मत, प्लीज जल्द से जल्द हो सके अपना चौथा गेंदबाज लेकर आइए। गेंदबाजी की भागदौड़, आखिरी ओवर यानी कि टेनिस क्रिकेट में स्लॉग ओवर कहा जाता है। यहां से करो या मरो की स्थिति है, यहां से करना होगा, बल्लेबाजों को बल्लेबाजी दिखानी होगी, मारना होगा। यहां से देखा जाए तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। नए गेंदबाज देवेश भगत स्ट्राइकर एंड के ऊपर होंगे प्रतीक पाटिल 26। यहां से रन बनाने होंगे 20 बने तो होंगे 46 रन, 15 बने तो यहां से 41 होंगे, 10 बने तो 36 होंगे इस ओवर में। और इस ओवर में 6 देने में कामयाबी होती है तो टोटल बन जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन। और 32 चेस किए जा सकते हैं टीम पलस्पा की ओर से, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी उतनी ताकतवरी है। तो देखा जाए प्रतीक पाटिल इस समय स्ट्राइकर एंड के ऊपर, नए बल्लेबाज छोटे कद का गेंदबाज इस समय गेंदबाजी के बगदौर संभाले हुए टीम पलस्पा की तरफ से दिनेश। और ये देखिए लेंथ और लाइन काफी बढ़िया, लेकिन अब स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड बॉल के तहत 1 रन का स्कोर कार्ड में इजाफा, 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाए जा चुके हैं। और ये लाइन और लेंथ काफी अच्छी है इस विकेट को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो। ये देखिए मैंने कहा था ये मजबूत पक्ष प्रतीक पाटिल इस टीम का, और दिखाया अपना जज्बा, अपना जुनून, अपनी ताकत दिखाई। लंगॉन के ऊपर से लंबा छक्का भागा, इस छक्के के साथ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन। रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। धाकड़ बल्लेबाज है ये प्रतीक पाटिल। मैंने कहा था जब तब्दीली विशाल ने की थी कप्तान ने, वो पैंतरा उनके ऊपर ही भारी हो चुका है, क्योंकि जिग्नेश को प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर भेजा था, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर, लेकिन प्रतीक पाटिल अपने चौथे ओवर में आए, पहली गेंद के ऊपर अपनी ताकत, अपनी क्षमता दिखाई, नंबर आए स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। यहां से सूझबूझ वाली गेंदबाजी करनी होगी देवेश को। दूसरी गेंद सटीक लाइन और लेंथ थी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड बॉल के तहत 1 रन स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ, इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। देवेश भगत कि बल्लेबाज चाहे कितना भी सफल हो जाए, लेकिन जो लाइन आखी है वाइड बॉल की लाइन है, उधर से गेंद गई उसके बाहर से तो वो वाइड ही दी जाएगी। यहां से देखा जाए तो प्रतीक पाटिल के बल्ले से ये बैक टू बैक दूसरा छक्का, दूसरा करारा छक्का, ये जवाब होगा जिग्नेश को कि भाई ये तुम्हें करना चाहिए था और अब जाके मैं कर रहा हूं। नंबर आए 6, टोटल आया स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन। छोटे कद के गेंदबाज, नए गेंदबाज, क्योंकि पलस्पा टीम में जाना था, टोटल आ चुका था स्कोर कार्ड के ऊपर 26, और उसके बाद शायद ये गेंदबाज 10 रन देते तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता था। ऐसी मंसूबा लेकर कप्तान ने इस छोटे कद के गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी, लेकिन उन्होंने 2 गेंदों में रन दे चुके हैं अभी तक 14 रन। फिर एक बार देवेश, कुछ तो चालाकी, कुछ तो तब्दीली, यहां से कुछ तो चालाकी, कुछ तो तब्दीली करनी चाहिए। अपना एंड चेंज किया, अपने साइड चेंज किए, और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति हुई। टोटल वहीं पर सीमित 40 रन के ऊपर। प्रतीक स्ट्राइकर एंड के ऊपर, देवेश गेंदबाजी की बगदौर संभाले हुए इस ओवर की चौथी गेंद। ये देखिए फिर एक बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। प्रकाश पाटिल सर का वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड बॉल के तहत 1 रन का इजाफा, 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके नए गेंदबाज है। डर
भय उनके मन में अभी भी है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति में गेंदबाजी करना और आखिरी ओवर में गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होता है नए गेंदबाज को। और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, कैसी गेंदें डालनी है, किधर डालना है गेंद को, और अपनी मनोबल को कितना स्ट्रांग बनाना है, अपनी मनोस्थिति को, ये यहाँ से सीख कर जाएंगे देवेश। ये देखिए फिर एक बार बढ़िया लेंथ और लाइन पर गेंदबाज देवेश द्वारा गेंदबाजी हो रही है। डॉट गेंद की समाप्ति, इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, 41 पर सीमित है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आएंगे। अभी 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 2 गेंदों में 2 करारे छक्के, फिर उसके बाद 2 गेंदे डॉट। देवेश इस ओवर की अगली गेंद लेकर आए थे, मिड विकेट के रीजन पर खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरा, दूसरा चुराने की कोशिश और यह खराब थ्रो, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए जा चुके हैं। इस 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 43 रन, 43 रन लॉस ऑफ 1 विकेट, 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 17 की इस इनिंग की। और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे देवेश भगत। प्रतीक देखा जाए तो 5 गेंदे अपने निजी 14 की योगदान पर खेल रहे, और ये देखिए इस गेंद को खेला तो जरूर है लॉन्ग ऑन के रीजन पर, और ये आसानी के साथ कैच लपक जाएगा राजू थानगे के हाथों से, और प्रतीक पाटिल के विकेट का प्रथम। टोटल वही पर सीमित 43 रन, आने वाली 24 गेंदें और बनाने हैं 44 रन, 44 रन बनाने हैं दूसरे सत्र में टीम मौर्या पलस्पी को। पानी मैदान के अंदर जलपान की व्यवस्था कीजिए आयोजक। तो चलिए मैदान के अंदर टोटल बनाना है 44 रन, 24 गेंदे जीतने के लिए टीम मौर्या पलस्पो को। यहाँ से बल्लेबाजी का एनालिसिस देके हर्षद ठाकुर उन्होंने बनाए 22 रन, उसमें 2 छक्के और 2 चौके लगाए। प्रतीक पाटिल ने बनाए 14 रन, उसमें 2 छक्के, और जिग्नेश ने बनाए 4 रन, उसमें कोई भी ना छक्का लगा ना चौवा लगा, लेकिन गेंदे खेल चुके हैं 8 गेंदे। तो यहाँ से देखा जाए कौन से ऐसे गेंदबाज आएंगे, कौन से ऐसी गेंदबाजी की मजबूत पक्ष होगा,
कलाई में जादू फिर की होगी, ये देखना मैं जरूरी होगा मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर को। गेंदबाजी की बौखलाहट संभाले हुए प्रतीक पाटिल। बाइंडर पावर प्ले का ये पहला ओवर, 44 रन बनाने हैं, 24 गेंदे। राजू थांगे और सिद्धार्थ म्हात्रे ये दोनों बल्लेबाज होंगे। स्ट्राइकर एंड के ऊपर होंगे राजू थांगे, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर होंगे सिद्धार्थ म्हात्रे। मैग्नेटिक पावर प्ले का ये ओवर, प्रतीक पाटिल गेंदबाजी की बौखलाहट संभाले हुए, 24 गेंदे 44 रन डिफेंड करने हैं। और यहां से कंपलसरी चेसिंग है इस टूर्नामेंट की, इस प्रतियोगिता का रूल। प्रतीक पाटिल फील्डिंग देखी जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, गली, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट स्क्वायर लेग, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट, ऐसी फील्डिंग फैलाई जा चुकी है मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर द्वारा। 24 गेंदे 44 का पीछा करना है। राजू थानगे ऑन स्ट्राइक होंगे। प्रतीक पाटिल की यह पहली गेंद टप्पा खाने के बाद यहां से हल्की सी बाहर निकलती हुई डॉट गेंद की समाप्ति। पानी भेजिए मैदान के अंदर। हेलो हेलो, यहां से ये कैच नहीं, शायद मुकाबला छूट चुका है इस खिलाड़ी के हाथों से। क्योंकि ये कैच राजू थानगे का था और ये कैच लपकना चाहे था, लेकिन कोशिश तो पूरी की थी। इंजरी हो चुकी है, दुआ करें कि ज्यादा सीरियस ना हो इंजरी। तो इस ओवर की तीसरी गेंद, इस गेंद के ऊपर आए सिंगल सिद्धार्थ म्हात्रे स्ट्राइकर एंड के ऊपर। प्रतीक पाटिल गेंदबाजी की बौखलाहट। सिद्धार्थ म्हात्रे स्ट्राइकर एंड के ऊपर प्रतीक पाटिल। यहां से बढ़िया गेंदबाजी हो रही है प्रतीक पाटिल द्वारा, हल्का सी स्विंग हो रही है, कभी अंदर तो कभी बाहर जा रही है गेंद प्रतीक पाटिल की। डॉट गेंद की समाप्ति, 44 का पीछा करना है। जैसी शुरुआत होनी चाहिए वैसी शुरुआत हो रही है इस समय मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर द्वारा। यहां से देखा जाए तो बैट की एज लेकर गेंद गली के क्षेत्र पर करीब 1 रन आसानी के साथ पूरा इस ओवर की शायद यहां से 1 रन आ चुकी है, 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए इस गेंद को हवा में जरूर खेला हर्षित ठाकुर गेंद के नीचे और ये आसानी के साथ कैच लपक जा चुके हैं। यहां से राजू थानगे बैक टू द पवेलियन।
यहाँ से देखा जाए तो ये बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। राजू थानगे बैक टू द पवेलियन, 5 गेंदे 2 रन। बढ़िया वापसी इस समय 44 डिफेंड करते समय मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर द्वारा। राजेश पाटिल नए बल्लेबाज जो हमेशा रिवर्स खेलने में मशहूर माहिर है। यहां से देखा जाए तो लेग स्पिन की इस गेंद को डॉट गेंद की समाप्ति ओवर की समाप्ति हुई। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन और एक राजू थानगे का बड़ा विकेट। यहां से 18 गेंदों का खेल बचा है, 42 का पीछा करना है टीम पलसपे को। यहां से पलसपा टीम जो ताकत बल्लेबाजी हम देखते हैं पलसपा टीम की वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर वो प्रयास भी नहीं हो रहा है रमेश गेंद को मारने का, बड़े शॉट खेलने का, हल्की से स्टीयर करके भागने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। एक जो शॉट लगाया था राजू ने वहां से भी कैच लपक जा चुके हैं। यहां से विशाल घरत गेंदबाजी के बगदौर संभाले हुए खुद कप्तान आ चुके हैं। राजेश पाटिल रिवर्स स्विप्स के बादशाह हम हमेशा देखते हैं, रिवर्स स्विप ऐसे ऐसे लंबे छक्के लागते हैं ये बल्लेबाज। और राजेश पाटिल स्ट्राइकर एंड के ऊपर 18 गेंदे 42 का पीछा करना है मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर के खिलाफ टीम मोरिया पलसपे को। विशाल घरत गेंदबाजी के बगदौर संभाले हुए। विशाल गौरव राइट आर्म ओवर द विकेट, ब्लॉक हॉल डाली थी इस गेंद को खेला वाइडिश लंगवन के सीजन में। प्रतीक पाटिल गेंद के नीचे 1 रन आसानी के साथ पूरा, दूसरी चुराने की कोशिश और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए जा चुके हैं। 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और मोहन पाटिल भिंगरवाड़ी के धाकड़ बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद है, उनका भी स्वागत। और ये देखिए राजेश पाटिल के कलाई में बाजू में वो ताकत है, वो क्षमता है, वो काबिलियत है, छक्के ढाक सकते हैं। और इस छक्के के साथ टोटल आया स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। गेंद स्टीयर की लेग साइड के ऊपर मिड विकेट के रीजन पर 1 रन आसानी के साथ पूरा, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं, कोई कोशिश नहीं, 1 रन पर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं सिद्धार्थ म्हात्रे, प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं मैदान के अंदर। और अभी तक ऐसा कुछ कारनामा नहीं दिखाई पाए। यहां से तब्दीली वाला शॉट, नजाकत भरा वाला शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, 11 पर सीमित। इस ओवर की अगली गेंद यहां से देखा जाए तो स्लो ओवर गेंद डाली थी
विकेट कीपर इस गेंद के पीछे भागते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा, दूसरे की कोई कोशिश कोई गुंजाइश नहीं है। इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। आने वाली 13 गेंदे 32 की जरूरत, 13 गेंदे 32 टू विन। और ये बिल्कुल सामने थी गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, नंबर आए 6, बची हुई 12 गेंदे और 26 की जरूरत, 12 गेंदे जीतने के लिए 26 की जरूरत। यहां से बल्लेबाजी तो बढ़िया हो रही है राजेश पाटिल वाला, लेकिन सिद्धार्थ ने भी साथ देना उतना भी जरूरी है इस मुकाबले के अंदर 44 रन का पीछा करना है तो। यहां से गेंदबाज कौन सा आता है वो देखना बहुत जरूरी होगा। 12 गेंदे जीतने के लिए 26 की जरूरत, 26 टू विन। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन, 26 की है जरूरत। गेंदबाज के बगदार संभाले हुए तीसरे ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज। रोहन पाटिल, रोहन पाटिल गेंदबाजी की बौखलाहट संभाले हुए बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद सिद्धार्थ को फेंकी की जरूरत थी, प्रतीक इस गेंद के नीचे, और ये देखिए अपने टीम के लिए यकीनन 4 रन सेव किए जाएंगे प्रतीक पाटिल द्वारा। यहां से नंबर आते 6। इस गेंद को बढ़िया तरीके से खेला सिद्धार्थ महात्रे ने, लेकिन प्रतीक की एफर्ट, प्रतीक के जो प्रयास किया था वहां से नंबर बचे 4 अपने मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर टीम के लिए। 11 गेंदे और जीतने के लिए 24 की जरूरत, 11 गेंदे 24 की जरूरत। रोहन गेंदबाजी के बौखलाहट संभाले हुए, पहली ओवर पिच गेंद थी लेकिन उस गेंद का बढ़िया फायदा नहीं उठा पाए। रोहन यहां से इस गेंद को स्टीयर किया, और ये क्या देख रहा हूं, ये खराब फील्डिंग। 1 रन आसानी के साथ पूरा, दूसरे चुराने की कोशिश, 2 रन पूरे, तीसरे की कोशिश और 3 रन आसानी के साथ पूरे किए जाएंगे दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस 3 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बचे हुए गेंद 10 और जीतने के लिए 21 की जरूरत, 10 गेंदे 21 की जरूरत। मोरिया प्लस पे को मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर के खिलाफ राजेश पाटिल 2 छक्के भाग चुके हैं, 2 छक्के मार चुके हैं बल्लेबाज। और ये देखिए इस कैच को लपकना होगा इस समय इस खिलाड़ी को, लेकिन कैच तो नहीं लपक पाए। 4 रन, इस 4 रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन। जिग्नेश ने इस कैच को लपकना चाहिए था, इस मुकाबले में वापस आना है टीम मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर को। तो ये आसान सा कैच, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं पकड़ो कैच और जीतो मैच, जब कैच छोड़ोगे तो मैच भी छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसा ही हुआ, इस कैच को लपकना चाहिए था। 9 गेंदे और जीतने के लिए 17 की दरकार। राजेश पाटिल एक दीवार की तरह खड़े अपनी टीम के लिए मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर और जीत के बीच। मोरिया पलस्पे की ओर से बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, 2 छक्के और 1 चौका राजेश पाटिल के बल्ले से आया है अभी तक इस खेल में, इस ओवर में, इस सत्र में। ये देखिए रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश की थी लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं, टोटल वहीं पर सीमित 27 रनों के ऊपर 8 गेंदे जीतने के लिए 17 रन। अभी भी मुकाबला बैलेंस है, दोनों तरफ मुकाबला है। ये कौन सी टीम भी हारी नहीं है और कौन सी टीम जीती नहीं है।
ये स्लोवर डाली थी, स्लोवर वन को खेला लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से दंदनाता हुआ लंबा छक्का। खुद कप्तान है राजेश पाटिल और उन्होंने अपने कप्तानी के ऊपर हासिल किया, अपने खुद के ऊपर जो विश्वास जताया था उस विश्वास के ऊपर खरे उतरे ये राजेश पाटिल बल्लेबाज। तीसरा छक्का उनके बल्ले से आता हुआ, इस छक्के के साथ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन, 7 गेंदे और 11 की दरकार। 7 गेंदे 11 की दरकार मंगेश स्पोर्ट्स खार को ऊपर अभी सोचने में मजबूर किया है राजेश पाटिल के बल्लेबाजों ने। यहां से बढ़िया ब्लॉक हॉल में गेंद डायरेक्ट हिट करने में कोशिश, यहां से देखा जाए तो सिद्धार्थ मात्रे रन आउट के तौर पर आउट हो चुके हैं। बचे हुए आखिरी 6 गेंदे और जीतने के लिए 11 की दरकार और कंपलसरी 11 रन बनाने होंगे। 11 की दरकार, 11 टू विन। नए बल्लेबाज राहुल बैकर। यहां से कौन सा ऐसा आखिरी गेंदबाज होगा, आखिरी 6 गेंदे डालने वाला गेंदबाज होगा मंगेश स्पोर्ट्स खारकों पर जो 11 रन डिफेंड कर सकता है, बचाए जा सकते हैं अपनी टीम के लिए। ये देखना महज जरूरी होगा। लेकिन राजेश पाटिल एक बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, 3 छक्के और 1 चौका धागा है अभी तक इस मुकाबले के अंदर। गेंदबाजी की बौखलाहट, अक्षय घरत आखिरी निर्णायक ये 6 गेंदे। अक्षय गेंदबाजी के बगदौर संभाले हुए। अक्षय गेंदबाजी की बगदौर संभाले हुए। ये गेंद पॉइंट के रीजन में ट्रैवल किया विशाल गैरत, इस गेंद के नीचे आसानी के साथ 1 रन पूरा। राहुल बैकर स्ट्राइकर एंड के ऊपर बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 10 रन, 10 रन 5 गेंदे। क्या होगा इस मुकाबले के अंदर, कौन सी टीम हावी होगी इस मुकाबले के अंदर, ये देखना महज जरूरी होगा। अक्षय गैरत गेंदबाजी की बगदौर संभाले, निर्णायक 5 गेंदे फेंकनी है अक्षय को। और ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी ब्लॉक हॉल में डाली थी गेंद राहुल बैकर, चूंकि डॉट गेंद की समाप्ति, इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं। 4 गेंदे 10 की दरकार, 4 गेंदे जीतने के लिए 10 की दरकार। राहुल काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है, क्षमता है उनमें गेंदबाजी करने की। और ये क्या किया राहुल अक्षय ने, ये फुल टॉस डाली और राहुल ने इस फुल टॉस का नतीजा नंबर आए 6, जीतने के लिए 4 गेंदे 3 गेंदे 4 की दरकार, 3 गेंदे 4 की दरकार। ये फुल टॉस खराब गेंद थी और इस खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया राहुल बैकर ने। 3 गेंदे और 4 की दरकार। यहां से कांटे भरी टक्कर, कांटे भरा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला देखा जाए मोरिया पैलेस पे और मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर के बीच। तीन गेंदे जीतने के लिए 4 की दरकार राहुल बैकर। और ये क्या हुआ, नसीब खेलने की कोशिश थी, यहां से चूके और विकेट कीपर ने गलती की, 1 रन अपनी टीम के लिए गवा दिया। 2 गेंदे, आखिरी 2 गेंदे और जीतने के लिए 3 रनों की दरकार। आखिरी 2 गेंदे 3 की दरकार। दो गेंदे और जीतने के लिए 3 की दरकार मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर के खिलाफ टीम मोरिया प्लस पे को। राजेश पाटिल 3 छक्के और 1 चौका धागा है राजेश पाटिल, 2 गेंदे 3 रन।
और यहाँ से बैट की निचले भाग को छू कर गई गेंद, एक ही रन मिलेगा। यहाँ से काटे की टक्कर, एक गेंद जीतने के लिए कंपलसरी 2 रन बनाने हैं मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर के खिलाफ टीम मौर्या प्लस पे को। यहाँ से कसी भरी गेंदबाजी हो रही है अक्षय घरत द्वारा। 10-11 बनाने थे 6 गेंदों में, उसमें एक छक्का धागा था बढ़िया तरीके से राहुल बैकर ने, लेकिन इस समय एक गेंद और जीतने के लिए 2 की है दरकार। ये विकेट कीपर की गलतियां है, 2 गेंदें डॉट डाली थी, लेकिन विकेट कीपर के खराब जो काम किया है, 2 रन लुटाए विकेट कीपर ने हर्षद ठाकुर ने। वहां से गेंद लपक की जाती विकेट कीपर द्वारा तो यकीनन ये दोनों गेंदें डॉट हो सकती थी। यहाँ से दोनों टीम में प्रेशर में होगी, एक गेंद और जीतने के लिए 2 की है दरकार। हाई वोल्टेज मुकाबला, कहां से फील्ड सेट की जाए, कैसे डिफेंड कर सकते हैं 2 रन, यही मंसूबा यही प्लानिंग होगी टीम मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर के कप्तान की। और यहाँ से टीम 2 रन कैसे बनाए जाएंगे, यहाँ से बल्लेबाज राहुल बैकर के मन में सोच होगी कि कहां पर शॉट खेले, कहां से 2 रन मैं आसानी के साथ चुरा लूंगा। देखना मैच जरूरी होगा, एक गेंद और जीतने के लिए 2 की है दरकार। पहले राउंड का 14वां मुकाबला, एक गेंद 2 रन, राहुल बैकर स्ट्राइकर एंड के ऊपर अक्षय घरत। और ये कैच लपकनी है, क्या किया विशाल ने, इस कैच को लपकना चाहा था और ये देखिए ये 2 रन आसानी के साथ पूरे। जीतो कैच और पकड़ो कैच और जीतो मैच, हम हमेशा कहते हैं, लेकिन विशाल घरत ने छोड़ा हुआ कैच खुद कप्तान ने की हुई गलती और मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर को इस मैच को गंवाना पड़ा, इस मैच को हारना पड़ा। अफसोस, लेकिन बढ़िया संघर्ष किया और काबिल तारीफ बल्लेबाजी की राहुल बैकर और राजेश पाटिल ने। यकीनन इस मैच के मैन ऑफ द मैच होंगे राजेश